हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो दोस्तों, आप लोगों को न्यूज़ मिल ही गई होगी मार्केट क्यों डंप हो रहा है। अगर दोस्तों राइट नाउ देखते हैं, मार्केट 88 के आसपास ऑलरेडी आ चुका है। अनएक्सपेक्टेड डंप है। अब दोस्तों ये डंप क्यों आया, काफ़ी लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका मेन रीज़न है ट्रंप। डायरेक्टली ट्रंप जो यहाँ पर चीज़ें कर रहा है वो बिल्कुल भी जो है एक्सपेक्टेड नहीं है। एंड बिल्कुल दोस्तों उससे मार्केट को यहाँ पे इफेक्ट भी हो रहा है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्रंप ने बीच में, आप लोग को पता होगा कि टैरिफ बहुत बढ़ाया था। अब दोस्तों यहाँ पे अगेन जो है ट्रंप ने यहाँ पे टैरिफ बढ़ाया है, अनाउंस कर दिया है। तो 25% टैरिफ वो कनाडा एंड मैक्सिको पे लगाएगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हो क्या रहा है, हाई टैरिफ ऑन फॉरेन कंट्रीज विल रिजल्ट इन हाई कॉस्ट फॉर अमेरिकन सिटीजन विच विल मेक सीपीआई गो हायर। तो फ्रेंड्स, सीपीआई डेटा जो है वो हायर होगा अगर टैरिफ रिजल्ट यहाँ पर हाई हुआ तो। As well as known, high CPI means low rate cut and hawkish Fed. So the market is dumping right now. I think just like last time, there will be some negotiation again. The market will go up. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है अब यहाँ पे कुछ नेगोशिएशन अगर होता है मैक्सिको एंड कनाडा के बीच में ट्रम्प के साथ में, तो शायद चांसेस है कि यहाँ पे मार्केट वापस से रिकवर हो जाएगा। बिकॉज दोस्तों यहाँ पे जो इस तरह का जो ये चीज़ें हो रही है, जो ट्रम्प कर रहा है, जो ट्रम्प अपनी मनमानी कर रहा है, उसके हिसाब से टोटल मार्केट जो है वो क्रैश हो रहा है। चाहे वो स्टॉक मार्केट हो गया, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो गया। अनएक्सपेक्टेड सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के बारे में सोचना, बाकी कंट्रीज़ के बारे में नहीं सोचना, तो उससे यहाँ पे ये हो रहा है कि बाकी कंट्रीज़ की मार्केट तो गिरी रही है, पर ऑल ओवर द वर्ल्ड वो चीज़ें इफेक्ट कर रही है। एंड मीन्स टैरिफ का, जबकि क्रिप्टो से कोई भी लेना देना नहीं है, बट वो भी इनडायरेक्ट वे में पैनिक में आके क्रिप्टो मार्केट भी यहाँ पर गिर रहा है एंड बहुत ही बुरी तरह से गिर रहा है। 88 बिटकॉइन अनएक्सपेक्टेड था, इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना नीचे आ सकता है, और ये एकदम से आया। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, जैसे ही ट्रंप ने अनाउंस किया टैरिफ के बारे में, वैसे ही यहाँ मार्केट गिर गया था। ओके, तो फ्रेंड्स ये दोस्तों रीज़न है मेन मार्केट गिरने का। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं वजीर के बारे में। तो फ्रेंड्स, वजीर का आपको पता ही होगा कि जब बाइबिट में हैक हुआ था तो उसमें कुछ फंड वजीर का भी था, कॉइन डिसेस का भी था एंड कॉइन स्विच का भी था, उन सब का फंड था। अब फ्रेंड्स, वजीर ने जो है सीक्रेटली वहाँ से अपना फंड को जो है वहाँ से हटा लिया। जैसे ही हैक की न्यूज़ आई, लोगों ने विड्रॉ करना शुरू किया होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर वजीर ने भी सीक्रेटली अपने फंड को वहाँ से मूव कर लिया। वजीर एक्सचेंज सीक्रेटली मूव फंड आउट ऑफ बाइबिट आफ्टर हैक। अब फ्रेंड्स, वजीर के पास इनफ फंड है कि वो अपने यूजर्स को दे सकता है, लेकिन वो उस फंड से ट्रेडिंग कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है, सब चीज़ें कर रहा है, अपने सारे खर्चे भी निकाल रहा है, लेकिन यूजर्स को नहीं दे रहा है। ठीक है। अब दोस्तों वहीं पर अगर बात करते हैं बाइबिट के बारे में, तो बाइबिट का आपको पता होगा कि बाइबिट के सीईओ ने पहले ही बोल रखा कि अगर हम लोगों ने अपना हैक का जो लॉस अगर हम लोग वो कवर भी नहीं कर पाए, तो भी हम अपने यूज़र्स को 1 बाय 1, दैट मीन्स 100 का 100 पूरा का पूरा आप लोगों को हम लोग रिटर्न करेंगे। दोस्तों बाइबिट ने विड्रॉल बंद नहीं किया, थोड़ा डिले हुआ, बिकॉज लोग ने बहुत ज़्यादा विड्रॉल के यहाँ पे ऑर्डर्स लग गए, तो थोड़ा डिले हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन विड्रॉल बंद नहीं किया। सब कुछ वैसा ही चल रहा है, कुछ भी नहीं किया है, बिल्कुल कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। इवन बाइबिट दोस्तों उस लायक है, उतना उसमें पोटेंशियल है कि वो अपने यूज़र्स को पूरा फंड दे सकता है एंड वो मार्केट में रन कर सकता है। दोस्तों सभी एक्सचेंज के पास होता है नो डाउट, वजीर के पास भी इनफ था, लेकिन यहाँ पे बात होती है इंटेंशन की। यहाँ पे इंटेंशन बाइबिट का बहुत क्लियर था, वो अपने यूज़र्स को बिल्कुल ट्रस्ट जो है वो तोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन वजीर ने एकदम अपोजिट किया है। वजीर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। वो यूज़र्स गए भाड़ में, वो टाउन हॉल कर रहा है, मीटिंग कर रहा है, कोर्ट में केस कर रहा है, ये सब एक दो सिलसिले पे सब चीज़ें कर रहा है, लेकिन फंड को वापस नहीं करा, जबकि इनफ फंड वजीर के पास है कि वो अभी का अभी अपने यूज़र्स को फंड दे सकता है, लेकिन वो चीज़ नहीं हो रही है। जबकि दोस्तों बाइबिट जो है वो अपने यूज़र्स को निराश नहीं कर रहा है। एंड मुझे उम्मीद दोस्तों है कि अगर यहाँ से हमने आज पैसे निकाल भी लिए बाइबिट से, तो कल को वापस से जो है मैं बाइबिट को चूज़ करूँगी ट्रेडिंग के लिए, बिकॉज यहाँ से ट्रस्ट लेवल जो एक बढ़ाया है बाइबिट ने। बिकॉज तो 1.5 बिलियन एक ह्यूज अमाउंट होता है, जो कि हिस्ट्री में इतना बड़ा हैक नहीं हुआ है। दोस्तों इतना बड़ा हैक हुआ है बाइबिट में, उसके बाद भी बाइबिट खड़ा है और लोगों को पैसे दे रहा है। कहीं भी बाइबिट भागा नहीं है, कहीं बाइबिट ने स्कैम नहीं किया, कोई विड्रॉल बंद नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है, सब कुछ स्मूथ चला रहा है। तो फ्रेंड्स आप सोचिए कि कितना ट्रस्ट यहाँ पर बाइबिट के यूजर्स का बढ़ा है बाइबिट के ऊपर। ठीक है, जबकि तो बाइबिट जो है वो FIU के अंडर में आ चुका है, तो इंडियंस के भी पैसे यहाँ बाइबिट में ऑलरेडी है, बट इतना सेफ फील हो रहा है बाइबिट को यूज़ करने के बाद कि नहीं, पैसा हमारा सेफ है, हम जब चाहे तब वहाँ से निकाल सकते हैं। एंड वापस निकाल भी लिया तो मैं वापस ऑफकोर्स तो बाइबिट को चूज़ करूँगी, बिकॉज मुझे मेरे पैसे सेफली मिले हैं। तो दोस्तों अगेन जो है मैं उसको चूज़ करूँगी ट्रेडिंग के लिए। लेकिन दोस्तों अगर बात करते हैं वजीर का, तो वजीर ने जो दोस्तों जो चीज़ें की है, उससे ट्रस्ट लेवल तो बिल्कुल ही एकदम से चूर कर दिया इंडियंस का। एंड उसके अलावा
पैसे मिलने के बाद भी दोस्तों डेफिनेटली वज़ीर को तो कोई वापस चूज़ नहीं करेगा। पैसे कब मिलेंगे वो पता नहीं, लेकिन हाँ मिलेगा वो श्योर, लेकिन महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने कितना टाइम लगता है वो देखना है अभी। एंड दोस्तों उसके बाद मिलने के बाद भी मैं तो शायद वज़ीर में वापस से ट्रेडिंग करने नहीं चाहूँगी, बिकॉज़ कोई ट्रस्ट बचा ही नहीं है मेरे पास वज़ीर के लिए। मेरे हिसाब से अगर एफआईयू के अंडर में रजिस्टर हम लोग एक्सचेंज में अगर ट्रेड करना चाहते ही हैं, देन व्हाई वी नॉट चूज़ बायबीट, जो बिल्कुल खड़ा है इस वक्त मार्केट में। जबकि दोस्तों मार्केट की हालत आप देख सकते हो कितनी ख़राब हालत है, उस टाइम भी बायबीट खड़ा है एंड अपने यूजर्स के साथ बिल्कुल 1 to 1 खड़ा है, 1 to 1 उनको वापस पैसे दे रहा है। तो फ्रेंड्स दोस्तों ये चीज़ें होती हैं, एक कहते हैं ना, एक सीईओ हो गया, इसका जो को फाउंडर है वो उस कैपेबल उतना पोटेंशियल रखता है, प्लस इंटेंशन भी बहुत क्लियर है, वो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके, तो हैक्स तो होता ही रहता है दोस्तों, आगे भी होगा, लेकिन हैक के बाद अगर आप मजबूती से खड़े हो तो आई थिंक वो एक्सचेंज के ऊपर आप आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बहुत पॉजिटिव हूँ बायबीट के लिए, एंड तो डेफिनेटली मैं बायबीट में चूज़ करूँगी कि यहाँ पे ट्रेडिंग हमें करना भी चाहिए आगे भी। अगर आप फंड निकाल रहे हो तो कोई इशू नहीं, आप निकाल सकते हो, बिकॉज दोस्तों हर कोई डरता है अपने फंड से। एंड वज़ीर का जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद तो लोगों को डर होना ही था, लेकिन सब वज़ीर जैसे नहीं होते हैं। यहाँ पे बायबीट ने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर सेट किया है अपने यूजर्स के लिए। ओके, तो फ्रेंड्स दोस्तों आज के वीडियो में इतना अपडेट था। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर फॉर नाउ एंड बाय बाय।